बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बेसिकली आपको किक बुक्स ऑनलाइन का डेमो क्लास देने जा रहा हूँ कि इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें होंगी और जो आप सीखेंगे अबाउट इंस्ट्रक्टर और कोर्स आउटलाइन क्या है। क्विक बुक्स ऑनलाइन का एक जनरल सा व्यू दूंगा और कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो आफ्टर दैट आप कोर्स अप्लाई करके तो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और जो पेड इंटर्नशिप है वो कैसे और कौन गाइड कर सकता है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके दो सेशन होंगे। पहले सेशन में आपको चीज़ें गाइड करूंगा, दूसरे सेशन में आप कोई भी अगर किसी का क्वेश्चन होगा, क्यूरी होगी, तो आप अपने पास लिख सकते हैं। और दूसरे सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होंगे। तो जब तक ये पहला सेशन चल रहा है तो किसी ने भी अपना अनम्यूट नहीं करना, काइंडली म्यूट रखें अपना। और ताकि हम इसको लेके चलें। तो सबसे पहले जो है वो आपको अपने बारे में बताता चलूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मेरा नाम है वो है शौकत अली। ठीक है, बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस है और 4+ ईयर का एक्सपीरियंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। 10+ क्लाइंट को सर्व कर चुका हूँ इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। उसके बाद सर्टिफाइड कुक बुक्स ऑनलाइन प्रो एडवाइज़र हूँ। और ये जो लाइक स्टडी करवा रहा हूँ स्टूडेंट को अराउंड 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और इसमें जो है वो एक वर्क फ्रॉम होम होता है, मेरी जॉब यूके फर्म है उसके साथ कनेक्टेड हूँ, तो वो अलग से चल रहा होता है। और जो ये मेरे 10+ क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह करंटली भी सर्व कर रहा हूँ और पहले सर्व कर चुका हूँ, तो ये मेरे पर्सनली है जो मैंने खुद जनरेट किए हैं। उसके बाद है व्हाट इज क्विक बुक्स ऑनलाइन, कि क्विक बुक्स ऑनलाइन क्या है। तो क्विक बुक्स ऑनलाइन बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि इंटुइट ने बनाया है। ये यूएसए की कंपनी है। और इसको वर्ल्ड वाइड जो क्विक बुक्स ऑनलाइन है, मिलियन ऑफ बिजनेसेस इसको यूज़ कर रहे हैं टू मैनेज हिज फिनांस। ठीक है, इसमें सबसे पहले यानी कि 7 मिलियन यूजर्स हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन के। अगर आप इस स्किल को सेल करते हो तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको क्लाइंट मिलने के। अब क्विक बुक्स ऑनलाइन यूज़ क्यों होती है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड सेल्स एंड एक्सपेंसेस होता है इसमें। कनेक्ट बैंक अकाउंट होते हैं, यानी कि इसमें जो बैंक अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो ट्रांजैक्शन हैं वो अपडेट होती रहती हैं। उसके बाद जनरेट रियल टाइम रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रैक कस्टमर वेंडर एंड इन्वेंट्री होती है इसमें, यानी कि कस्टमर का, वेंडर का और इन्वेंट्री हम इसमें मैनेज करते हैं। एक्सेस अकाउंट एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस। क्विकबुक्स ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अकाउंट को कहीं से भी किसी भी वक्त जो है वो एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि ये ऑनलाइन बेसिकली वर्क कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हु कैन लर्न दिस कोर्स, यानी कि इस कोर्स को कौन कौन सीख सकता है। उसमें ऑल स्टूडेंट जो कि लाइक जिनकी फाउंडेशन अगर अकाउंटिंग में है तो इज़ गुड, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, वो भी ये सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको आप सीखना पड़ता है आपको, और आप इजीली जो है वो इसको सीख सकते हैं। अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं जो वो अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली जितने भी ये अकाउंटेंट है या बुक कीपर होते हैं वो बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेल को। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ एक आपकी शिफ्टिंग होगी कि आप डिजिटल अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे, एक टूल आप सीख रहे हैं। बिजनेस ओनर अगर को ऐसा पर्सन है जिसका खुद का बिजनेस है, तो वो इसको सीखने के बाद अपने बिजनेस की जितना भी फिनांस है उसको इजीली हैंडल कर सकता है। जॉब सीकर एंड फ्रीलांसर, ठीक है, को अगर फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, कोई जॉब कार्ड करना चाह रहा है इसमें, तो इससे इजीली लाइक 100% में से 70 to 80% आपके चांसेस होते हैं आपकी सीवी अपग्रेड हो जाती है। उसके बाद आपके पास एक डिजिटल स्किल आती है जिससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके बाद है जॉब एंड फ्रीलांसिंग डिमांड। ठीक है, कि अब भी कुछ ये बेसिकली वेज हैं जो मैंने फाइंड आउट किए हैं। इसमें से कुछ को मैंने यूज़ भी किया है, इम्प्लीमेंट भी किया है। तो ये कुछ वेज हैं जिससे आप गेट कर सकते हैं क्लाइंट। तो सबसे पहला फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, पिपल पर है, गुरु है। इन पे अपनी आप स्किल जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद रिमोट जॉब बोर्ड्स होते हैं कुछ, इंडीड है, लिंक्डइन है, वी वर्क रिमोटली है, रिमोट डॉट फ्लेक्स जॉब्स हैं। इनसे आप क्लाइंट गेट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट क्लाइंट आउटरीच होती है
कि आप अपने जो लोकल बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में हैं उनके, अब जिस तरह बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इनको आप अपनी जो बुक कीपिंग की सर्विसेज है आप ऑफर कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी का कोई छोटा रेस्टोरेंट है, शॉप है, कोई भी लाइक बिजनेस है, तो अब जिस तरह लाहौर एंड कराची है, तो आई थिंक इज लाइक वेरी वेरी गुड प्लेस फॉर बिजनेसेस एंड फॉर बुक कीपर। यहाँ पे जो लाहौर और कराची है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट आए हैं कुछ वो लाहौर और कराची से हैं। तो ये दो सिटीज़ जो है वो मोस्टली लाइक एक अच्छी आपके लिए, इस स्किल के बाद यहाँ पे काम करना आपके लिए आई थिंक बड़ा इजी हो जाएगा, और आपको क्लाइंट भी मिल सकते हैं। उसके बाद है लोकल जो आपके साथ पार्टनर विद अकाउंटेंट एंड टैक्स फर्म्स, जो आपके करीब हैं, जो लाइक लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, किसी भी सिटी से है, तो आपकी सिटी में लाजमी टैक्स फर्म्स होती हैं, अकाउंटेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो ये स्किल आप उनको ऑफर कर सकते हो कि ये चीज़ मैंने सीखी है, अगर आप मुझे काम देते हैं तो मैं आपका काम करके दे सकता हूँ। तो ये स्किल आप उनको भी सेल आउट कर सकते हैं। ये चार मैंने वेज बता दी हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, रिमोट जॉब होती हैं, डायरेक्ट क्लाइंट आउटरीच है, पार्टनर विद अकाउंटेंट है। ठीक है। उसके बाद है, यानी कि आप एज आ बिगिनर क्या करें कि आप स्किल से जो है वो काम गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके सबसे पहला बेहतर ये हल है कि सबसे पहले क्विक बुक्स ऑनलाइन आपको आनी चाहिए, जो इस कोर्स में आप सीखेंगे। उसके बाद प्रो एडवाइजर की सर्टिफिकेशन भी आप इस कोर्स में करेंगे। फाइवर प्रोफाइल है, अपवर्क प्रोफाइल है, ये आप खुद कर रहे होते हैं। स्टार डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग है, ये भी आप खुद चीज़ों को करेंगे। बिल्ड वेबसाइट है, गेट मंथली क्लाइंट है। यानी कि जो ऊपर मैंने वेज बताए हैं और जो ये नीचे बताया है, ये भी आप कर सकते हैं कि अपनी एक वेबसाइट बनाएं, और डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट बिजनेसेस को आप मैसेजेस, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप उनको आउटरीच कर सकते हैं कि ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो अगर आपको वहाँ से क्लाइंट मिलते हैं तो इज मोर गुड। उसके बाद जो इसके लिए बेस्ट कंट्रीज हैं जो कि आप टारगेट कर सकते हैं, हाईएस्ट पेइंग है, पाकिस्तान में भी ठीक है, अच्छा पे किया जाता है, लेकिन इन कंट्रीज में ज़्यादा है। जिस तरह यूके है, यूएसए है, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, ये जो पांच कंट्रीज हैं, इनमें पाकिस्तान की निस्बत कई गुना ज़्यादा पे किया जाता है। और यहाँ पे आपको मोस्टली क्लाइंट भी मिलते हैं, यूके, यूएसए, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ज़्यादातर क्लाइंट्स आपको यहाँ ही से जो है वो गेट हो रहे होते हैं। अब उसके बाद जो आपके इंटर्नशिप के लिए जो मैंने किया है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हम एक एंड ऑफ कोर्स में एक एग्ज़ाम लेता हूँ जो कि प्रो एडवाइज़र सर्टिफिकेशन के लिए होता है, और क्विक बुक्स ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम देते हैं। तो इसके लिए ये कुछ क्राइटेरिया है। बाकी पेड इंटर्नशिप होगी इंशाल्लाह, वो टॉप 3 स्टूडेंट को मिलेगी। और उसमें अब क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले असाइनमेंट मिलेंगी आपको, डिफरेंट 3 4 5 असाइनमेंट होंगी जो आपने करनी होगी। 2 क्विज आएंगे आपके पास। उसके बाद वीकली 2 क्लासेस होंगी जूम, वो आपको अटेंड करनी पड़ेंगी। उसके बाद एग्ज़ाम की फ़ी होगी 2,000, वो जब एंड ऑफ कोर्स होगा उस वक्त। उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद जो टॉप 3 स्टूडेंट हैं ओवरऑल जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, परसेंटेज देखेंगे, तो उनको जो है वो मैं सर्विसेज जो पेड इंटर्नशिप होगी वो ऑफर करूँगा। बाकी कुछ मेरे लाइक वो प्रोजेक्ट चल रहा है एक दो, अगर उसमें क्लाइंट गेट करता हूँ मोर, तो पॉसिबिलिटी है कि इनकी जो आपकी एक पेमेंट की है जो 2500 रखी है मैंने, वो इंक्रीज भी हो सकती है। या टॉप 3 स्टूडेंट हैं तो इसको हम 5 to 6 भी कर सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन ऑन माई वर्क है, अगर मुझे वहाँ से क्लाइंट मिलते हैं। अब जो ये मैं इंटर्नशिप दे रहा हूँ, ये बेसिकली जो मेरे पास मेरे खुद के क्लाइंट हैं उन पे आपको इंटर्नशिप मिलेगी, आपको काम दिया जाएगा 2 माह के लिए, और जो 2500 है वो पर मंथ आपको पे किया जाएगा। और उन क्लाइंट के साथ आप इजीली जो है वो काम कर सकेंगे, लाइक उनकी रियल डाटा किस तरह काम कर रहा होता है वो आप इसमें करेंगे। तो ये पहला आप जो चीज़ थी, पहली प्रेजेंटेशन थी ये, इसको अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सेव कर ले, मैं बाकी इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें मैंने क्या क्या बताया है, सबसे पहले मैंने अपने बारे में बता दिया है। ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैंने क्विक बुक्स ऑनलाइन के बारे में बता दिया है। अगर आपका कोई यहाँ में इसमें से कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होता है तो उसको आप लिख लें। आफ्टर जो है वो क्लास इंशाल्लाह हम एक 40 मिनट का सेशन क्वेश्चन आंसर पे रखा है मैंने। उसके बाद हु कैन लर्न, इसको लर्न कौन कौन कर सकता है। जॉब एंड फ्रीलांसिंग है, जॉब एंड फ्रीलांसिंग है।
उसके बाद जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजीज बताई हैं इसकी कि क्या क्या हो सकती हैं। उसके बाद बेस्ट कंट्रीज मैंने बताई हैं कि कौन कौन सी हो सकती हैं। पाकिस्तान में भी इसका 100% काम है, लेकिन थोड़ा सा लाइक पाकिस्तान में थोड़ा सा लो पे कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई रेफरेंस है, कोई आपका पर्सन इस इन कंट्रीज दो में से है, तो वहाँ पे आप जो है वो बेसिकली इससे आप ज़्यादा गेट कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी बता दी है, किसी का अगर क्वेश्चन होगा तो वो अपने पास सेव कर ले। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया। उसके बाद मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। अब एक न्यू स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो कोर्स आउटलाइन है उसको। उसके बाद मैं फिर आपको बुक्स ऑनलाइन के बारे में बताता हूँ। तो ये वेबसाइट आपने विजिट की होगी मेरी, जिसने नहीं की है और उसको लिंक आई थिंक मिला होगा। तो इसमें अब सबसे पहले अब ये पूरी इसकी कोर्स आउटलाइन है। क्विक बुक्स ऑनलाइन जो है वो कोर्स आउटलाइन है यहाँ पे, ये सारी कि क्या क्या हम सीखेंगे। आपको पीडीएफ भी मिला होगा। यहाँ पे भी मैं कुछ लाइक थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले बुक कीपिंग है। इसमें सीखेंगे कि बेसिकली बुक कीपिंग क्या है। ठीक है, देखेंगे कि बुक कीपिंग कैसे होती है और क्या है। उसके बाद है फिर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू क्विक बुक्स ऑनलाइन। इसमें देखेंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन का इंटरफेस कैसा है, वो कैसे वर्क करती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद है कंपनी क्विकबुक्स ऑनलाइन कंपनी सेटअप। इसमें हम देखेंगे कि क्विकबुक्स ऑनलाइन में कैसे न्यू कंपनी बनानी है, उसको सेटअप कैसे करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद है रिकॉर्डिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। सारे के सारा जो आपका बुक कीपिंग है वो वर्कआउट करती है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, यानी कि माली लेन देन पे। तो इसमें देखेंगे कि उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, स्टेप क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें गाइड करूंगा। उसके बाद फिर हम एक बिजनेस शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑटो पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स का एक बिजनेस होगा जिसको हम लेके चलेंगे। तो इसमें देखेंगे कि ऑटो पार्ट का बिजनेस क्या है, ये वर्क कैसे करता है, और हम इसकी बुक कीपिंग कैसे करेंगे, वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद फिर चार्ट ऑफ अकाउंट, ऑटो पार्ट का बिजनेस होगा और उसी के हम चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे होंगे। अब ये पहला बिजनेस है, अब उसकी प्रैक्टिस शुरू होगी। ये चार्ट ऑफ अकाउंट होंगे, हम बनाएंगे कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे, मर्ज कैसे, डिलीट कैसे, वो सारा हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद है कस्टमर सेंटर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मैनेजिंग एंड इनवाइसिंग। मैनेजिंग में हमें देखेंगे कि कस्टमर को ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, मर्ज कैसे करना है। और इनवाइसिंग टू कस्टमर में देखेंगे कि जो हम न्यू इनवाइस बनाएंगे वो कस्टमर को कैसे सेंड करनी है। लाइक अगर एस्टिमेट बनाना है तो कैसे बनेगा, इनवाइस बनानी है तो कैसे बनेगी। ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल, कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। ठीक है, कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको सर्च कैसे करते हैं, क्विक बुक्स ऑनलाइन में कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं उसको कैसे देख सकते हैं। तो इसमें हम ये सीखेंगे। उसके बाद आएगा वेंडर सेंटर। इसमें भी दो चीज़ें हैं, मैनेजिंग वेंडर और इनवाइसिंग टू वेंडर। कि मैनेज वेंडर को ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, उसको मर्ज कैसे करना है। और फिर आएगा इनवाइसिंग टू वेंडर, कि जो सप्लायर है उसको इनवाइसिस कैसे करनी है, उसके बिल कैसे बनेंगे, एक्सपेंस कैसा आएगा, चेक कैसे करेंगे, सप्लायर क्रेडिट है तो वो कैसे बनाएंगे। ये सारी आपकी वर्किंग इसमें आ जाएगी। उसके बाद है अकाउंट पेएबल। अब जो जो ऊपर वाला ये हमारा होता है, अकाउंट रिसीवेबल इज एसीड। ठीक है, कि हमने पैसे कस्टमर से लेने हैं। और जो हमारा नीचे आ रहा है, ये वाला जो होता है अकाउंट पेएबल, इसका मतलब है कि हमने पैसे पे कितने करने हैं। तो ये दोनों सेपरेट चीजें हैं और इन दोनों को हम सीखेंगे कि कैसे रिसीवेबल को मैनेज करना है और कैसे पेएबल को मैनेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अगर आपके पास 100 बिजनेसेस इन फ्यूचर बुक कीपिंग के लिए आते हैं, तो 100 में से 80 to 90% जो होंगे, या आपके लाइक 80% ही लगा लें आप, तो वो बिजनेस सिर्फ सिर्फ बैंकिंग के साथ कनेक्ट होंगे। और बाकी जो 20% है उनकी सेल इनवाइसिस, परचेज इनवाइसिस होंगी। तो ये सेशन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम देखते हैं कि बैंक क्या है, उसकी अब 20 डेज की बुक कीपिंग करेंगे ऑटो पार्ट्स की। उसमें बैंक को रिकंसाइल कैसे करेंगे, एवरीथिंग वी कैन कवर। उसके बाद है इन्वेंट्री इन क्विक बुक्स, के इन्वेंट्री क्या होती है क्विक बुक्स ऑनलाइन में, इसको देखेंगे। इसको कैसे ऐड करते हैं, सेल टैक्स के बारे में देखेंगे ये क्या है। और वेरी लाइक इम्पोर्टेंट और जो हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, रिपोर्ट्स। इसमें हम क्विक बुक्स ऑनलाइन की रिपोर्ट्स देखेंगे
कि कौन कौन सी क्विक बुक्स ऑनलाइन में रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, और उससे जो है वो कैसे रिजल्ट गेट करते हैं। उसके बाद है बजट। इसके रिलेटेड कुछ देखेंगे कि बजट क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसको कुक बुक्स ऑनलाइन में कैसे बनाते हैं। फोरकास्टिंग के बारे में देखेंगे, ये क्या होती है, इसको कैसे मैनेज करते हैं और कैसे बनाते हैं। अब ये पहला पार्ट जो है वो ये बेसिकली होगा आपका बेसिक चीज़ों के बारे में, कि चीज़ें वर्कआउट कैसे करती हैं। जब ये आप सारी चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद इस कोर्स का सेकंड पार्ट, और जो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप यूट्यूब किसी भी जगह चेक करेंगे, ये कोर्स जो है इस ये जो कोर्स का पार्ट है ये आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि इसमें आपको बिजनेसेस मिलेंगे चार। ठीक है। एक होगा सर्विस बेस्ड, सेकंड होगा इन्वेंट्री, थर्ड होगा सेल टैक्स, और फिर होगा वैट टैक्स। अब पहले बिजनेस में हम देखेंगे कि मैं आपको 3 माह की बुक कीपिंग दूंगा। आप बुक कीपिंग करेंगे, आप वहाँ से लर्न करेंगे कि क्लाइंट की बुक कीपिंग कैसे करते हैं। ये अब एक आईटी का बिजनेस होगा, और रियल क्लाइंट का डाटा होगा जिसको बेसिकली मैंने बनाया लाइक डेमो के तौर पे, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में हम देखेंगे कि जो अब दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक सर्विस होता है, एक इन्वेंट्री होता है। तो सर्विस बेस्ड जो होता है वो थोड़ा सा आसान होता है, और जो आपका ये होता है इन्वेंट्री बेस्ड होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो इन दोनों को सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे इसको मैनेज करते हैं। उसके बाद सेल टैक्स बिजनेसेस है, कि इसमें हम सेल टैक्स का बिजनेस आएगा एक हमारे पास ट्रैवल का। सेल टैक्स को देखेंगे कि कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको करेंगे। उसके बाद वैट टैक्स आएगा कि वैट को कैसे मैनेज करते हैं, इसको कैसे देखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इस कोर्स में। ठीक है। तो पहला पार्ट जो बेसिक होगा, जिसमें बेसिक चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम एडवांस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे। बेसिक में मैं बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ, और एडवांस में आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे होगे। एडवांस में मेरा कोई काम नहीं होता, एडवांस में मैं कुछ नहीं करवा रहा होता। आपने जस्ट वहाँ पे लर्न करना है, जो लर्न किया है उसकी प्रैक्टिस करनी है इन चार बिजनेसेस में। ठीक है। तो ये इसकी जो है वो कोर्स आउटलाइन है। बाकी अगर आपने रिव्यू वगैरह देखने हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये प्राइसिंग वगैरह मैंने सारी, व्हाट इज़ इंक्लूड, के जो कोर्स, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी इस कोर्स में, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले क्विक बुक्स ऑनलाइन की एक्सेस आपको दी जाएगी। ठीक है। जो कि आपको मिलेगी, मैं लाइफ टाइम एक्सेस होगी, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे इजीली। रिकॉर्डेड लेक्चर एक्सेस, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आप अगर कोई क्लास मिस होती है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल्स मिलेगी, एक्सेल फाइल, वर्ड पीडीएफ फाइल्स दूंगा, प्रेजेंटेशन वगैरह आपको, केस स्टडी होंगे, स्टेप टू स्टेप गाइड होगी, एक ग्रुप बनाता हूँ मैं। बाकी अगर किसी को क्वेश्चन होता है तो वो लाइक डायरेक्ट भी पूछ सकता है मेरे से, पर्सनली भी एक्सेस होती है, उसको ग्रुप में भी एक्सेस होती है। क्विज़ एंड एक्सरसाइजेज होती हैं, असाइनमेंट मिलती हैं, क्विक बुक्स सर्टिफिकेशन होगी। एंड ऑफ कोर्स सारी चीज़ों के बाद आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन की जो प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेट होता है वो मिलेगा इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ क्लियर करवाने में। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो आपको बता दिया कोर्स आउटलाइन के बारे में, और क्या क्या आपको जो है वो एक्सेस मिलेगी। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है वो हम थोड़ा सा क्विक बुक्स ऑनलाइन पे देख लेते हैं कि ये किस तरह का इसका इंटरफेस है। और लास्ट पे जो है वो कुछ मैं आपको फाइल्स दिखाऊंगा जो आपके साथ आफ्टर जब आप कोर्स में इनरोल करेंगे, और जिसमें आपको लाइक वो रिपोर्ट्स वगैरह, जो फाइल्स वगैरह शेयर की जाएंगी रियल डाटा की, उस वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले ये वाला जो है वो उधर इनपुट अकाउंट जो आपका बना है, ये सारा यहाँ पे डिटेल आपको आ रही होती है। यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। तो आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, क्या क्या वो नेम अपना सारी चीज़ें A to Z। उसके बाद ये गियर आइकॉन होता है, इस पे जितनी भी कंपनी की सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी आ रही होती हैं। कंपनी सेटिंग है ये, लिस्ट लिस्ट है, कंपनी फाइल्स है, वो सारी चीज़ें इसमें शो हो रही होती हैं। इधर जो है वो आपके टूल होते हैं, टूल शो हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद योर कंपनी, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी जो है वो शो हो रही होती है। ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे होते हैं, ये ऐप का टैब होता है, यहाँ से हेल्प वगैरह ले सकते हैं आप। और यहाँ पे बेसिकली सर्चिंग का होता है, लाइक अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद है तो यहाँ पे अगर मैं 2,000 डालता हूँ तो अभी आपने देखना है कि डिफरेंट रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। तो जो 2,000 की एग्जैक्ट अमाउंट होगी वो आ जाएगी हमारे सामने,
कि ये कुछ एक्सपेंसेस किए थे तो इसकी ये आ रही है। और अगर आपको कोई डेट याद है तो आप डेट वाइज भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली क्विक बुक्स ऑनलाइन का सर्चिंग बार होता है। उसके बाद ये कुछ अकाउंटेंट टूल होते हैं जो आपको दिए मिलते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप, अगर आपके पास और क्लाइंट होते हैं जो क्लाइंट्स का एक्सेस होती है वो लेनी है, तो आप यहाँ से यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये न्यू का होता है। न्यू का मतलब है कि अगर कुछ चीज़ आप क्विकली करना चाह रहे हैं बगैर कस्टमर के जाए और दूसरी चीज़ों पे जाए, तो डायरेक्ट आप यहाँ से चीज़ें भी बना सकते हैं। अगर इनवाइस बनानी है, इस पे क्लिक करेंगे तो इनवाइस आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो हम सीखेंगे और करेंगे। और इजीली जो भी टास्क आपने करना है वो आप इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये प्रैक्टिस होती है, इसको आपने नहीं करना, ये मेन चीज़ होती है हमारी। और ये वाला जो है वो इसमें डैशबोर्ड होता है क्विक बुक्स ऑनलाइन में। जो डिफरेंट चीज़ें या जो बिजनेस की होती हैं वो आपको शो करवा रहा होता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो ये वो सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस के रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे आपको शो करवा रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा ये बैंकिंग सेंटर होता है। ठीक है। ये बिजनेस की चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद होता है बैंकिंग सेंटर होता है हमारा, जिसमें बैंक के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। जो जो बैंक की ट्रांजैक्शन होती हैं, सारा A to Z जो आपका बैंक के साथ कनेक्ट होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये जो है वो आपका बैंकिंग सेंटर होता है। इसमें सारी की सारी जो बैंक के रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम इधर जो है वो इसमें में कर रहे होते हैं। अब ये जो पहला रिव्यू का टैब है। अब ये कुछ कैटेगराइज मैंने की हुई हैं जो कि अपने प्रीवियस बैच को मैंने सिखाई थी, तो ये कैटेगराइज की हुई हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, बैंक कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद आपकी ऐप ट्रांजैक्शन होती है, रिकनसाइल आपने करना है, रूल्स होते हैं इधर लगते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट है, रिकरिंग ट्रांजैक्शन आ रही होती है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये बैंक आ गया। उसके बाद ये होता है सेल सेंटर, जिसको हम कस्टमर सेंटर भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सारा जो क्लाइंट का डाटा होता है, आपके कस्टमर का डाटा होता है, वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा होता है। ठीक है। अब ये कुछ कस्टमर हैं, उनके बैलेंसेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको शेयर हो रही होंगी। तो ये सारा का सारा अबाउट आपके कस्टमर के होता है। प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है वो हम यहाँ से कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके जो है वो एक्सपेंसेस, इसको सप्लायर सेंटर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम सप्लायर के रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं बुक्स ऑनलाइन में, वो इधर जो है वो आपको शो हो रही होती हैं। A to Z जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये आप सारी देख सकते हैं। जो भी कस्टमर के रिलेटेड है, वेंडर के, रिसीवेबल, पेएबल, सेल टैक्स, एवरीथिंग जो है वो इधर शो हो रही होती है। और लास्ट पे जो है वो आपका ये इन्वेंट्री है और ये टैक्सेस है। ये आप यहाँ पे जो सेल टैक्स है, वैट टैक्स है या GST वगैरह है, वो आप यहाँ पे जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा होता है। तो अब लास्ट थिंग जो है वो आपको डाटा दिखाते हैं जो बेसिकली आपको इन कोर्स फॉर प्रैक्टिस जो है वो दिया जाएगा, जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो ये कस्टमर की कुछ इनवाइसेस हैं।
ये इनवाइसेज होंगी कस्टमर की, जो कि आपको दी जाएंगी फॉर प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे और इसको रिव्यू किया जाएगा। और देन जो है वो इस पे देखा जाएगा कि किसने बेस्ट परफॉर्म किया है। यहाँ पे अब ये सारा टोटल, यहाँ पे इसका बैलेंस यहाँ पे आ रहा होगा कि कौन से कस्टमर ने कितना और रिसीवेबल हमारा कितना है। तो ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ये आपको इस तरीके से जो है वो कुछ कस्टमर का डाटा मिलेगा, जो आपने क्विक बुक्स ऑनलाइन में लाइक ऐड करना होगा। आपको वर्किंग फाइल मिलेगी इस तरीके से, जिसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा कि इसमें क्लाइंट का नेम क्या है, कैसे है, वो सारा इस तरह से आपको ये रिकॉर्ड मिलेगा इसका। आपने इसको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं, COA। ठीक है, ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट मिलेंगे आपको इस तरीके से। यानी कि जितनी भी एक्सेल की फाइल होंगी, कुछ कुछ प्रेजेंटेशंस होंगी, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी जब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे और प्रैक्टिस वगैरह करनी होगी। तो ये सारी फाइल्स आपको दी जाएंगी ऐसे जो है वो, या आप इसको इंपोर्ट करेंगे और इससे जो है वो आप लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये तो लाइक उसकी है बेसिक, जो कोर्स होगा उसकी चीज़ें मैंने आपके साथ दो तीन शेयर की हैं। तो अब अगर एडवांस की तरफ आए आप, जो कि 3 3 माह की बुक कीपिंग होगी। ठीक है, तो वो आपको कुछ ऐसे जो है वो मिलेगी। ठीक है, अब ये 3 माह की बुक कीपिंग है पूरी, जो कि एक लाइक रियल क्लाइंट का डाटा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये सारी की सारी फाइल आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसमें आप जो है वो इससे लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा फॉर योर प्रैक्टिस, कि आप इस पे प्रैक्टिस कर सकें और प्रैक्टिकली आप चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, अब ये एक फाइल है, इसी तरह 3 4 फाइल्स होंगी इसकी, जो कि आपको मिलेंगी। ठीक है, अब ये जो है वो मैंने आपको दिखाया, उसका जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बिजनेस जो है वो सिलेक्ट किया है फॉर। ठीक है, ये मैंने दूसरा बिजनेस जो है वो इन्वेंट्री बेस्ड होगा, जिसमें इन्वेंट्री की चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा का सारा डाटा जो है वो इन्वेंट्री बिजनेस बेस्ड जो है वो काम होगा, तो उसके बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो कुछ फाइल्स होंगी। ठीक है, जो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। उसके बाद जब एंड ऑफ कोर्स होगा, तो उसमें जो है वो लाइक मैं अपने प्रीवियस स्टूडेंट की कुछ की आपको जो है वो दिखाता हूँ सर्टिफिकेशन, कि एंड ऑफ कोर्स आपको इस तरह की जो है वो सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी, जिसमें आपका नेम वगैरह लिखा होगा और डेट आ रही होगी कि किस डेट पे आपने किया है। ठीक है, तो ये है। ये जो है वो एंड ऑफ कोर्स बुक्स ऑनलाइन की तरफ से, ये ऑफिशियली उनकी वेबसाइट से ये इशू किया जाता है। जब आप कोर्स कर लेंगे उसके बाद हम एग्ज़ाम देंगे, तो इस तरीके से जो है वो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पे ऊपर ये लिखा है, उसके बाद आपका नेम आएगा प्रॉपर, उसमें आपको ये बैज वगैरह मिलेगा। साइट होंगी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का, ये आ रहा है लिंक। ठीक है, इसी तरीके से ये है एक। ठीक है, ये प्रीवियस बैग अप्रैल 26 का है। इसी तरीके से फिर ये है एक। ठीक है, यानी कि ऊपर आपका है, उसके बाद नेम आएगा आपका और ये बैज लगा होगा, और ऐसे जो है वो डेट वगैरह और ये उनके सब जो है वो साइन हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन जो होगा
उसमें मैं आपको जो किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम देखेंगे। तो अभी जस्ट विद इन 5 मिनट नेक्स्ट जूम लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। इन डेमो क्लास ही आएगा वो भी, तो उसको भी आप ज्वाइन करें। उसमें जो भी किसी का क्वेश्चन है तो अब उसको जो है वो मैं आंसर करूंगा। अगर किस जो जो आपके क्वेश्चन है उसको लिख लें, तो विद इन 5 मिनट आपको नेक्स्ट जूम का लिंक आ रहा है। तो उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं आपके, कि जो जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह उसको आंसर करता हूँ। शुक्रिया।